हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में यूपीटर 2019 के मैथ पार्ट को हल करेंगे। चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने, एक आयत की लंबाई 60% की वृद्धि करने पर, वृद्धि को हमेशा हम प्लस में लेते हैं, तो एक फार्मूला होता है आपका एल प्लस बी प्लस एल बी अपॉन 100। इसमें जो कमी होगी वो माइनस में लिखेंगे और वृद्धि है वो प्लस में लिखेंगे, और टोटल इसमें कितना परिवर्तन होता है वो यहाँ आ जाता है सामने। जिस उन्होंने कहा है न बदले, इसके लिए 0 लगा देंगे, और एल की वैल्यू उन्होंने दी है 60। कमी करनी है हमने मान ली बी की, तो बी को माइनस में लेंगे, 60 बी को माइनस में लेंगे यहाँ पे अपॉन 100 बराबर 0। 0 से 0 काट देंगे यहाँ पर, और ये माइनस का चिन्ह है और ये प्लस का, तो ये माइनस का हो जाएगा। साथ ही से एलसीएम ले लेते हैं, 10 एकम 10 और 6 16/10, तो ये हो जाएगा आपका 60 माइनस 16/10 बी बराबर 0। अब इसे पक्षांतर कर लेंगे तो संख्या आपकी बन जाती है 60 बराबर 16/10 बी। अब आप इसे काट लीजिए, तो 4 से काटेंगे इसे, 4 बार 4 चौक 16, और इसे काटेंगे 4 से, 4 एकम 4, 2 बचेंगे 4 वरना 20, 15 बार, और 2 से इसे काट दो 5 बार, और 2 से इसे काट दो 2 बार, तो इसका तो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 चौका नहीं 15 पंजे 75 और बट्टे 2, यानी कि 75 बराबर आपका 2b के है। तो b की जब वैल्यू निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 2 का इसमें भाग कर देंगे, यानी 75 का आधा कर देंगे, और 75 का आधा आप जानते हैं 37.5 होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, एक घन का आयतन पूछा है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है ए क्यू, जो कि बराबर है उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर। घन में भुजा कितनी होती है मैं काउंट करा देता हूँ आपको एक बार। 4 भुजा ऐसे होती हैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये घन बन गया। ये 12 भुजा होती हैं, तो 12 भुजाओं की लंबाई हो जाएगी ए, लगा देंगे पीछे 12a हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो ए स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी आपको 12। पूछा इन्होंने घन का संपूर्ण पृष्ठ, घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6a स्क्वायर, ये घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो 6a स्क्वायर होता है। तो 6 का गुणा हमें करना a स्क्वायर में, यानी a स्क्वायर का मान 12 है, और 6 का गुणा करेंगे 12 × 72। तो देखिए यहाँ पर आपको दे रखा है ऑप्शन नंबर 2, ये आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 2018 में अमित का वेतन इतने है 1,26,500। 2016 से वेतन बढ़ते बढ़ते इनका 2018 में इतना हो गया है, तो और पहले वर्ष उन्होंने 10% की वृद्धि की, फिर 15% की, तब आकर के उनका 1,26,500 हुआ है। तो टोटल कितना प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मैं इसे आपको यहाँ एक फॉर्मूले से बताऊंगा। एल प्लस बी प्लस एल बी अपॉन 100 बराबर, आप इसका मान निकाल लीजिए टोटल कितना परिवर्तन हुआ है। तो एल की वैल्यू कितनी है 10 है, वृद्धि हुई है तो दोनों प्लस में लेंगे, और बी की वैल्यू कितनी है 15 है, और प्लस 10 गुणा 15/100, ये कट गया। 10 का भाग करेंगे 15 में तो 1.5, और इसे टोटल जोड़ लेंगे कितना बनेगा 10 और 15 25 और 1.5 26.5। इतने प्रतिशत की वृद्धि वेतन में हो गई। पहले कितना मिल रहा था उसे 100% मिल रहा था, अब कितना मिलेगा उसे 126.5% वेतन उसे मिलेगा, यानी मिल रहा है 2018 में इन्होंने दे रखा है इतना 1 2 6 5 0 0।
अब ये 126.5% के बराबर है ये वाला। आपको निकालना है 100% की वैल्यू। तो आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 126.5 का कर देंगे भाग, 1% की वैल्यू आ गई, और इसमें 100 का कर देंगे गुणा। और ये दशमलव आप हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा 1, और इससे जब इस संख्या को काटेंगे तो 1000 बार कट रही है देखिए, और 2 0 ये, यानी 3 0 ये और 2 0 ये, यानी 5 0, 1 के आगे 5 0। 1 लाख रुपए महीने की उनकी सैलरी थी 2016 में। तो देखिए ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे है 1 लाख रुपए। चलते अगले प्रश्न की ओर। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यानी मासा और लासा दिया है। फॉर्मूला आपका होता है लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। तो इसमें जब मान लगा देंगे, लासा कितना है 432 गुणा मासा कितना है 6, पहली संख्या उन्होंने दे रखी है आपको 48, और गुणा दूसरी संख्या आपको फाइंड आउट करनी है। तो 6 से जब 48 को काटेंगे तो 8 बार कटता है, 8 का इसमें भाग कर दीजिए, 8 5 40, और 3 बचेंगे 32 हो गया, 8 चौक 32, यानी कि जो दूसरी संख्या की जो वैल्यू है वो 54 आ गई। और 54 देखिए आपकी किस ऑप्शन में है, तो आपको नजर आ रहा होगा चौथे ऑप्शन में देखिए 54 है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिसमें दिया इन्होंने महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को है। इसमें से आप 14 कम कर देंगे तो आपका बचेगा 2 तारीख को पहला शुक्रवार है। यहाँ पर क्या है, पहला शुक्रवार, क्योंकि 2 तो इसमें निकल जाएंगे शुक्रवार, और तीसरा शुक्रवार जो बचा है तीसरे की बात कर रहे हैं वो 2 तारीख को, यानी कि पहला शुक्रवार 2 तारीख को था, फिर तीसरा उन्होंने बता दिया 16 तारीख को, वो सही बैठेगा आपका। अब इसमें आपको मंगलवार पूछा, चौथा मंगलवार कब है, तो 1 तारीख देखो यहाँ शुक्रवार है आपका, और 2 तारीख को शुक्रवार था, 1 तारीख को मंगल तो नहीं होगा, तो इस महीने में पहला मंगलवार कब आएगा, तो यहाँ शुक्रवार है, यहाँ शनिवार रविवार सोमवार मंगल, तो 6 तारीख को मंगलवार आएगा। यहाँ शुक्रवार था, शुक्रवार का वार शनिवार रविवार सोमवार मंगल, 6 तारीख को पहला मंगलवार आपका आ गया। और चौथा पूछा इन्होंने, तो 3 और चाहिए, ये पहला है ना, तो 3 और चाहिए तभी तो आपका जो है चौथा होगा। तो 3 के लिए 7 या 21 कि 7 दिन में एक तो मंगलवार अवश्य होगा, तो 21 दिन और इसमें जोड़ देंगे 6 में, तो 21 और 6 जोड़ देंगे तो कितना बनेगा आपका 27। तो 27 तारीख को आपका चौथा मंगलवार पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सही हो जाता है आपका 2। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, तो गिनिए कितने होते हैं। इस तरह से प्रिज्म होता है, 1 शीर्ष 2 3 4 5 6, तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। देखिए 10 रुपये में उन्होंने 6 केले लिए हैं, इसमें कितने लिए हैं 6, और बेच कैसे रहे हैं वो, 4 केले बेचे हैं उन्होंने कितने रुपए में 6 रुपये में, तो एक केले की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6/4, और निकालनी कितने हैं, हमने 6 केले टोटल लिए हैं, कितने लिए हैं 6 केले लिए हैं, तो एक केले की वैल्यू आपको मिल गई, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 केले का रेट निकल आएगा। तो 2 से काटो इसे 3 बार, और 2 से काटा 4 को 2 बार, 2 से फिर 6 को काटेंगे 3 बार, यानी 3 तिया 9, यानी कि 6 केले का विक्रय मूल्य 9 रुपये होगा, और क्रय मूल्य कितना है 10 रुपये, तो हानि हो गई हमें 1 रुपये की, 1 रुपये की हानि हुई कितने रुपये पर 10 रुपये पर, क्योंकि 10 रुपये इन्वेस्ट किया हमने और 1 रुपये की हानि हुई, तो 1/10 इसका बन गया। परसेंट बनाएंगे जब इसका 1/10 का, तो आप इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1/10 में जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे और हल करेंगे तो ये 10% आ जाएगा, जो कि आपका हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन सा विकल्प सही है। 1 ग्राम में कितने किग्रा होते हैं, तो 10 की घात -3 किग्रा होते हैं।
और अगर इसको माइनस को हटाएंगे तो नीचे पहुंचा देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो ए सही है, बी सही है। और यदि और इसमें और कोई मैच नहीं कर रहा, केवल दो ही सही हैं, तो ए और बी। तो ऑप्शन नंबर 2 में आप देख रहे हैं ए और बी है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखिए, 0.01 का स्क्वायर को प्रतिशत के रूप में लिखने पर जब किसी को प्रतिशत बनाते हैं तो उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब मान लीजिए 0.01 का होल स्क्वायर है, तो इसमें 100 का गुणा कर देंगे हम, ये परसेंट बन गया। अब इसे आप हल कर लीजिए। जब हल करेंगे तो ये पॉइंट 2 अंक बाद है, स्क्वायर करेंगे तो कितने अंक बाद लगेगा, 4 अंक बाद। तो 0.0001 और यहाँ 100 का हमें मल्टीप्लाई भी करना है, तो हल करके कितना आ जाएगा, ये 0.01 इतना आएगा। किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं आप इस तरीके से, 1/100 के रूप में। तो ए और गलत, ये 1/100 पे लिख सकते हैं, लेकिन पीछे प्रतिशत और होना चाहिए, जो कि आपका बी में नहीं है, डी में है। देखिए 1/100 प्रतिशत और 0.01%, ये यहाँ प्रतिशत होता तो ये भी सही हो जाता, लेकिन ये सही नहीं है, ए और डी। तो ऑप्शन में देखिए ए और डी चौथे ऑप्शन में दिया है, ये सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल, अंतर मान ली दो संख्या आपकी हैं, एक x है और एक y है, एक x है और एक y है, तो x माइनस y इन्होंने दे रखा है, कितना देखा है, 5, x माइनस y बराबर 5, और उनका गुणनफल दे रखा है x y बराबर 36, ये गुणनफल हो गया। तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर यानी कि 1/x इसका व्युत्क्रम हो गया और y का व्युत्क्रम 1/y हो गया, इसका मान कितना होगा वो पूछा गया आपसे। इनका एलसीएम ले लीजिए, कुछ नहीं करना है, एक्स वाई एलसीएम हो जाएगा और ये y माइनस एक्स, ये माइनस का मतलब यह है अंतर का चिन्ह है, छोटे में से बड़ी घटा देते हैं, x माइनस वाई अथवा y माइनस एक्स, दोनों में ये काम करेगा। तो y माइनस एक्स की वैल्यू आपकी कितनी है, 5 है, और एक्स वाई की वैल्यू आपको 36 दे रखी है। तो आपका जो आंसर आ जाएगा 5/36, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, एक कमरे की लंबाई 10% घटाई, चौड़ाई 20% घटाई और 5% की वृद्धि कर दी उसमें। तो इस प्रश्न को आप देखेंगे, देखिए कि 10% की घटा दी उसने लंबाई, तो टोटल कितनी बची उसकी, 90, तो लंबाई बची उसकी, और चौड़ाई कितनी बची, 80 बची, और 5% की ऊंचाई बढ़ा दी उन्होंने, तो 100 और 5 105, ये हो गया आपका ऊंचाई, ये L, ये B और ये H। तो ये आप भी ध्यान रखिए, प्रतिशत को 100 से लिया जाता है, इसलिए हमने 10% कम कर दी, 100 में से 90 रह गया, और 20 कम कर दी 80 हो गया, ये। अब इसका मान लीजिए हम निकाल रहे हैं वो आयतन, तो 90 गुणा 80 गुणा 105, इसको आप हल करेंगे तो कितना आएगा, तो 90 यूँ कहते हैं 80 का इसमें गुणा कर रहे हैं, तो ये आएगा आपका कितना, 0 और 8 5 40, 8 एकम 8, फिर 90 का गुणा कर देंगे इसमें, तो 1 2 3 0 हो जाएंगे ये, और 3 0 को करने के बाद फिर करेंगे आप इसमें 9 का 4 में, 9 चौक 36 के 6 हासिल 3, और 9 8 72 और 3 75, ये हो गया 7,56,000। इसके बाद ये इसका नया आयतन हो गया। अगर हम इसकी 100 के हिसाब से लेते, लंबाई, चौड़ाई और इसकी ऊंचाई, तो ये आपका बन जाता, एक के आगे जो लगाते 0 ऐसे करके लगाते 6 0। अब कितना अंतर आया इसमें आप घटा दीजिए, तो जब इसमें से इसे घटाएंगे तो आपका आएगा कितना,
3 जीरो तीनों की तो ये वाले घटाएंगे तो, और यहाँ 0 है तो यहाँ 10 मार लेंगे और 6 के 10 में से 4 बचेंगे, और यहाँ रह गया 9, 9 में से 5 गया तो 4, और ये 9 में से 7 गया था 2, तो ये आ गया आपका इतना। अब इसको परसेंट में बनाना है आपको, किस में बनाना है? प्रतिशत में। तो ये आपका 2,44,000 है, और ये आपका कितना है? 6 जीरो इस पे, इसे परसेंट बना दीजिए। आया था आपका 2,44,000, 1 2 3 बट्टे मूल आयतन इसका 6 जीरो थे इसमें, गुणा 100, ये हो गया इसका प्रतिशत। तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 4 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए, 1 2 3 4, तो 24.4 ऑप्शन में जो होगा वो हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न आपके सामने, किसी कमरे के 15 मीटर और 70 सेमी लंबे, यानी इसकी लंबाई है 15 मीटर 17 सेमी, इसे टोटल सेमी बना देते हैं, तो 15 17 सेमी, और 9 मीटर में 900 सेमी होंगे, और 2 जोड़ देंगे 900 में तो 902 सेमी। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। इसमें आपको बताना है कि वर्गाकार टाइल लगानी है, और कम से कम कितनी टाइल लगेगी। हमें कम से कम टाइल लगानी होगी तो टाइल का साइज अधिक से अधिक देखना होगा, और अधिक से अधिक साइज देखेंगे तो इसका तो महत्तम समापवर्तक निकालेंगे इन दोनों संख्याओं का। तो कैसे निकालते हैं महत्तम समापवर्तक? इसके गुणनखंड का लीजिए 15 17 के, तो वो आएंगे आपके 41 और 37 आते हैं इसके गुणनखंड, और 902 के देखेंगे तो 41 गुणा 11 गुणा 2 ये होते हैं। तो आपको टाइल का साइज मिल जाएगा इसमें, जो अधिकतम साइज जो है टाइल का वर्गाकार है ना, वर्गाकार का मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों बराबर रहेंगे उसकी, ऐसे करके। तो ये भी 41 इसकी जो मात्रा निकली है, महत्तम समापवर्तक 41, तो इसका साइज हो जाएगा 41। अब उन्होंने टाइल की संख्या पूछी, कितनी संख्या रहेगी, तो आपको वैसे यह है कि इसके क्षेत्रफल में से डिवाइड कर देंगे इसका, लेकिन आप कुछ ना करिए, सिंपल सा आंसर है, इसको छोड़ दीजिए, आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। क्योंकि बात वही पड़ेगी कि आप 41 का भाग करेंगे उसके क्षेत्रफल से, टाइल का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 41 गुणा 41, यही तो होगा। तो 41 गुणा 41 होगा तो वो दोनों में कट जाएगा, 41 से 41, दूसरे 41 से दूसरे 41, क्योंकि इसका जब आप क्षेत्रफल निकालेंगे कमरे का तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, एल बी होता है, यानी कि ये संख्या, एक बात समझ लीजिए, से थोड़ा ज़्यादा ओवर राइटिंग हो रही है, ये इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है, इन दोनों को गुणा कर देंगे और भागे टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल 41 गुणा 41, ये समझ में आ जाएगा आपके दो को, ऐसे इससे और इससे ये 1 तो गया। अब आप गुणा कर दीजिए 37 का 2 में, तो 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1, 3 दूनी 6 7, तो 37 दूनी 74 होता है। अब इसमें 11 का मल्टीप्लाई करना है, तो 11 की मल्टीप्लाई करने का एक शॉर्ट ट्रिक मेरे पास है कि इन दोनों को जोड़िए, 7 और 4 11 होता है, तो बीच में 11 का 1 और 7 में 1 हासिल जोड़ देंगे 8, यानी कि आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि 74 में जब 11 गुणा करेंगे तो 4 तो यों के तो आएगा, और 7 और 4 11 होता है, 11 का 1 होता है, और एक हासिल जो थी वो 7 में जोड़ देंगे 814, तो टोटल जो संख्या आ गई 814, जो ऑप्शन ए में है। अगला है क्वेश्चन आपके सामने 103, गुणनफल 2153 की घात 167 में इकाई का अंक क्या होगा। देखो इकाई का अंक इस तरह से जब पूछता है तो आप पहले इसमें 4 का भाग करेंगे, कितने में? 167 में, तो 4 चक 16 और 4 एकम 4, यहाँ 3 शेष बच रहा है। हमें शेष से मतलब है, भाग कितना गया हमें इससे मतलब नहीं है, शेषफल कितना है। 4 से जब भाग करेंगे 167 में, शेषफल आएगा आपका 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2153 में 3 की घात लगा दी जाए तो इसमें इकाई का अंक जो होगा वो इसमें ही होगा। अब
4 घात क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि 3 की घात आप 4 लगा देंगे तो वो आपका बनेगा 81, और 1 का गुणा अगर हम इसमें कर देंगे तो इकाई का अंक वही रहेगा, इसमें परिवर्तन नहीं आता, इसलिए हम इस पर गौर नहीं करते। इसका जो ट्रिक है वो यही है कि इसमें आप निकालेंगे। तो आप पूरी संख्या का क्यूब नहीं करेंगे, केवल आप 3 पर 3 लगा दीजिए, 3 पर 3 और हल कर लीजिए। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 में 7 इकाई का अंक क्या है? 7 है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा 7। और इस प्रकार के प्रश्नों में यदि यहाँ जो दिए संख्या उसमें यहाँ पर इकाई का अंक 3 था, इसलिए हमने इसी पर ही गौर किया था। अगर 3 की जगह पे होता यहाँ पे आपका 0 है, 5 है, 6 है, 1 है, इस कंडीशन में इकाई का अंक ये स्वयं रहते हैं। 0 को है तो 0 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 6 है तो 6 रहेगा, 1 है तो 1 रहेगा। इनमें इकाई का अंक परिवर्तन नहीं होता है, आप इसे रट लीजिए। 0, 5, 6, 1 के लिए इकाई का अंक वही रहता है। तो इस प्रश्न का आंसर सेकंड। यदि एक भिन्न के अंश को 20% और हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाती है। तो मान लीजिए भिन्न x/y है। अब इसमें हमने क्या किया, 20% अंश को बढ़ाएंगे तो 20% का मतलब होता है 120 हो गया, ये 100 होता है परसेंट, और 20 जोड़ देंगे तो 120 हो गया। ऐसे ही हर को 125 कर दीजिए, बराबर कितना हो जाता है, ये 3/5 हो जाता है। आप इसे हल कर लेंगे, देखिए कैसे करेंगे। 3 से काटेंगे 120 को, 40 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 40 बार। 5 से 125 को काटेंगे तो 25 बार। तो अब ये क्या होगा, 5 से काटो 5 बार और 5 से काटो 8 बार। तो आपका जो बना ये 8x/5y बराबर 1। हमें इसमें से x/y ज्ञात करना है। तो ये 5 का जब इधर भाग हो रहा है, बराबर से उधर ले जाएंगे तो ये पहुंच जाएगा ऊपर, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में पहुंच जाएगा ये। तो ये 5/8 आ गया। इसमें 5/8 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 3 में है। यहाँ ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, 8 से भाज्य होने वाली संख्याएं हैं। तो 8 से भाज्य होने वाली संख्या विभाज्यता जो चेक करते हैं वो ये करते हैं कि अंतिम 3 अंक में 8 का भाग चला जाएगा तो समझो पूरी संख्या में चला जाएगा। तो चेक करिए, अंतिम 3 संख्या देखो, पहले में कितना है 240, इसमें 240 में 8 या 24, पहला डिवाइड हो गया। और 128 में देंगे 8 का, तो देखिए 8 एकम 8 और 12 में से 8 गए तो कितने बचेंगे 4, और 8 का भाग फिर 48 में चला जाएगा, यानी कि दूसरा भी चला जाएगा। और शेष 2 में नहीं जा रहा है, तो आपका केवल 1 और 3 जिसमें होगा वो ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चेक कर सकते हैं, भाग देखिए चेक कर सकते हैं। एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी सबसे छोटी भुजा 8 है। तो सबसे छोटी भुजा 8 है, देखो यहाँ पर तो सबसे छोटी भुजा 8 है नहीं, तो ये वाला तो वैसे ही गलत हो जाएगा। और पाइथागोरस त्रिक का मतलब है बड़ी संख्या का वर्ग कर दो, शेष दोनों के वर्गों का योग कर लो, बराबर आना चाहिए। लेकिन ये 100 बैठेगा, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ेंगे तो ज़्यादा बैठेगा, तो ये भी गलत हो गया। इसी तरह आप चेक करेंगे जब, तो आपका जो ऑप्शन है इसमें वो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। और यहाँ एक और बात याद कर लें कि ये सबसे बड़ी संख्या है। जब 17 कोई संख्या दे रखी है और उसका आपको त्रिक बनाना है सबसे बड़ी संख्या, तो उसमें 8 और 15 बनेगा। जब 17 सबसे बड़ी संख्या है तो उसका पाइथागोरस त्रिक बनाना है, तब 8 और 15। ये आगे प्रश्न में आपको काम आएगा, मैं बताऊंगा कहाँ आएगा। 8 और 15 याद रखेंगे आप। z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या इतने में 9 से विभाज्य हो। तो 9 से विभाज्यता का नियम ये होता है कि यदि इनके अंकों का योगफल में 9 का भाग चला गया तो इस पूरी संख्या में 9 का भाग चला जाएगा। तो अंकों का योगफल निकाल लीजिए, इसका कितना है 4 और 1 5, 5 और 7 12, 12 और 8 20, 20 प्लस z और है उसमें, इसमें 9 का भाग चला जाए, यानी 20 में क्या जोड़ें कि
आपका जो है 9 से ये संख्या विभाजित हो जाए। तो 9 दूनी 18 होता है, 9 तिया 27 होता है, तो हमें 7 और जोड़ना पड़ेगा इसमें, तभी तो जाएगा 9 का भाग। तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाता है। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए, यदि 2160 बराबर इतने, तो इतने का मान क्या होगा। तो इसमें देखेंगे जो आपकी जो संख्या दी गई है 2160, 2160 ये बराबर होती है 2 की घात 4, इसके गुणनखंड कर लेंगे आप तो आपको मिलेगा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 1। तो ये a की वैल्यू हो गई जो घात है ये 4, और b की वैल्यू हो गई 3 जो घात है 3, और c की वैल्यू हो गई 1 जो 5 की घात 1 है। अब a b c की वैल्यू आप लगा दीजिए इसमें जो आपको ये संख्या दे रखी है। तो 3 की घात a का मतलब है 4 गुणा 2 की घात माइनस b यानी माइनस के 3, b की वैल्यू 3 है, और 5 की घात लेनी है c की वैल्यू कितनी है माइनस की 1, यानी कि 3 की घात a का वैल्यू 4 और 2 की घात माइनस b की वैल्यू माइनस 3 हो गया, सही है। अब आप इसे हल करेंगे, जो घात माइनस में है वो हर में चली जाएगी तो घात प्लस की हो जाएगी। तो आपकी जो हो जाएगा 3 की घात 4 का मतलब हो जाएगा 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, ये तो हो गया 81 बट्टे 2 का क्यूब कितना था 8 और 5 गुणा कर देंगे 8 में, 8 5 40, क्योंकि दोनों घात ये माइनस की हैं इसलिए हम इसे हर में ले आए हैं। ये 8 बनेगा क्यों करने पर, ये 5 बनेगा, एक घात है 5 की घात 1 का मान 5 ही रहेगा, तो 8 5 40। तो 81/40 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। बहुत सिंपल प्रश्न आपके सामने दिया गया है, 4 का क्यूब करेंगे तो ये मिल जाएगा, 3 का क्यूब करेंगे ये मिल जाएगा, 2 का क्यूब करेंगे ये मिल जाएगा, तो 1 का क्यूब बता दीजिए कितना होता है। तो आप बता सकते हैं आसानी से, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा इसमें। किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको केवल आयत चित्र की आवश्यकता पड़ती है, आयत चित्र से आप बहुलक ज्ञात कर सकते हैं और बाद बाकी किसी से आप बहुलक ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने, a प्लस बी बटे सी बराबर दिया है इस तरह से, तो k का मान होगा। अगर मान लें k के नीचे हम 1 मान लेते हैं और पहले हम इतने ही को ही सरल कर लें, तो आपका c प्लस a बराबर कितना आएगा b के। इसी प्रकार से b प्लस सी कितना आएगा, इसके b प्लस सी वाले को लेंगे तो a के, और यदि a प्लस बी निकालेंगे तो कितना आएगा ये सी के। अब तीनों समीकरणों को जोड़ दीजिए तो देखो 1a और 1a डबल a हो गया, ऐसे ही 2b ऐसे ही 2c। तो जब इसे हल करेंगे तो आपका बनेगा 2 तो हमने कॉमन ले लिया, ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर k, यहाँ से कॉमन ले लो तो a प्लस बी प्लस सी यहाँ बचेगा, a प्लस बी प्लस सी और ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे k, तो ये तो इससे कट जाएगी, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो k बराबर 2 जिस ऑप्शन में होगी वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है। यहाँ पर निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर के, अब आप बताइए आपने 3 माप ले ली और उससे केवल एक ही त्रिभुज बनेगा, क्योंकि त्रिभुज बनाने के लिए 3 मापों की हमें आवश्यकता होती है। तो उन्होंने कहा है 3 माप को लेकर के कितने त्रिभुज बना सकते हैं, तो हम केवल एक ही बना पाएंगे। अगर ये कहता कि इन 4 मापों को लेकर के हम बदल बदल के कितने त्रिभुज बना सकते हैं, तो वो अलग आंसर आता। अगला प्रश्न है, एक भिन्न का हर अंश के दुगने से 1 अधिक है, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है। तो देखिए अंश में से 2 जोड़ने पर और हर में से 3 घटाने पर, यहाँ तो हर 3 है, 3 में से 3 का 0, तो बट्टे में 0 रखेंगे तो इनफाइनाइट आता है, तो ये तो ऑप्शन गलत ही हो गया। इस तरह से आप इसमें चेक करेंगे बारी बारी से, जैसे मान लो 4/9 है तो 2 जोड़ेंगे 4 में तो 6 हो जाएगा, 9 में से 3 घटाएंगे तो 6 बचेगा,
काट देंगे 1 आ जाएगा। केवल ये आपकी जो है 1 में ही लागू हो रही है, बाद बाकी किसी में नहीं, अतः आपका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। इसमें देखिए 13 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 6, और 6 का फिर भाग करना आपको कितने में 24 में, तो 6 का भाग जब 24 में करेंगे तो कितने में जाएगा 4 बार, 6 चौका 24, तो ये पूरा हल होकर के कितना बन गया 4। अब यहाँ 8 काय का है माइनस का और ये प्लस 4 का है, तो पहले लिख लें थोड़ा सा, आप समझ में आ जाएगा आपके। माइनस का 8 और इधर जो हल किया था हमने भाग देकर के वो 4 था प्लस का, तो अब ये हल करेंगे तो माइनस का 4 बनेगा, क्योंकि प्लस का 4 माइनस का 8, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटा देंगे और बड़ी संख्या के चिन्ह लगा देंगे, तो आपकी जो संख्या बनेगी वो बनेगी यहाँ पर कितनी माइनस की 4। एक माइनस यहाँ पर है और एक अंदर माइनस है, तो आपका जो है माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 9 में से 4 गया तो माइनस का 5, तो -5 जिस ऑप्शन में होगा वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए यहाँ पर दिया गया है एक संख्या दी है a और दूसरी संख्या दी है उन्होंने 4, नहीं दूसरी संख्या दी है 8, a और 8, a 8, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है लासा गुणा मासा, तो मासा लिख दिया पहले और लासा हमने लिख दिया बाद में। a की वैल्यू ज्ञात कराई उन्होंने, तो 8 या 24, 4 का गुणा 3 में कर दीजिए, तो a की वैल्यू आ गई 4 या 12, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 है। देखिए मैं अभी आपसे बोल रहा था कि आपके सामने एक प्रश्न आएगा, आप उसमें देख लीजिए कैसे करेंगे, कि एक आपका आयताकार खेत है, इसमें जो है ये विकर्ण दिया गया आपको ऐसे करके, ये 17 का है, तो ये 90 अंश का कोण बन रहा है, तो ये आपका क्या है एक समकोण त्रिभुज है। क्या है समकोण त्रिभुज। तो पाइथागोरस से हम इसके त्रिक बनाएंगे, 17 सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, तो सबसे बड़ा आपका जो है त्रिक में अंक कितना हो गया 17। अब इसको त्रिक में बनाने के लिए हमें क्या बताया था, एक 15 था और एक 8 था, बताया था मैंने आपको, और 15 और पूछा क्या उन्होंने खेत का क्षेत्रफल, 15 × 8 = 120। देखिए इसकी आपको आवश्यकता नहीं पड़ी है, और यदि आप इससे भी निकालेंगे तो ये इन्होंने दिया है परिमाप, तो आयत का जो परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई बराबर 46 होता है, इससे आप हल कर लेंगे, यहाँ 23 हो जाएगा। अब l + b का मान 23 है, तो मैंने आपको भी बताया था लंबाई 15 ले ली थी और चौड़ाई 8 ले ली थी, 15 8 कितना होता है 23 होता है, तो इससे आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो इसका फिर दूसरा लॉजिक अलग है कि मान लीजिए लंबाई आपने l मान ली, चौड़ाई आपकी 23 - l हो जाएगी, लंबाई गुणा चौड़ाई का लगा दीजिए फार्मूला और इसे हल कर लीजिए। लंबाई गुणा चौड़ाई नहीं, पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्राप्त संख्या होगी, तो देखिए एक माइनस की ऊपर लगी है और एक माइनस की ये लगी है, घात में घात का गुणा कर देते हैं, तो -1 गुणा -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, 2 की घात 1 बचेगी, यानी बराबर 2 बचेगा। ये कितना बचेगा 2, तो 2 बचा, तो आप इसे क्या बोल सकते हैं सम संख्या बोल सकते हैं, 2 का गुणज बोल सकते हैं, अभाज्य संख्या बोल सकते हैं। तो आपका ABC किस में है, विषम संख्या नहीं बोल सकते, 2 को हम सम संख्या होती है, तो ABC किस में होगा वो सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है यानी सही है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। देखिए मान लीजिए एक अभाज्य संख्या कितनी है 3 है और दूसरी अभाज्य संख्या कितनी है 5, जोड़िए 5 और 3 8, ये तो भाज्य संख्या है, तो ये गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में चलते हैं, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। देखो 9 है, विषम है, कैसी है विषम है, इसमें 3 का भाग चला जाता है, तो ये भाज्य संख्या है लेकिन विषम भी है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाद बाकी सब गलत हैं।
एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर दिया गया है। अंतः और बाह्य कोणों का अंतर दिया गया है, तो आपको बहुभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला है कि अंतः और बाह्य कोणों का जो अंतर दिया है 60, वो बराबर होता है फॉर्मूले के अनुसार 2n-4 बट्टे n गुणा 90। इसे आप हल कर लीजिए और n की वैल्यू निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो 0 से 0 काट देंगे और इसे काट देंगे 3 से 2 बार और इसे 3 से 3 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे मान लें तो n का गुणांक 2 में होगा, तो ये 2n बराबर 3 दूनी 6। एक में रुकिए और आसान कर लेते हैं इसे थोड़ा सा। आपने काट दिया ये, 2 से 2 काट दीजिए, अब आसान हो जाएगा। इसमें बचेगा 1 केवल, तो ये n बचेगा और 3 का गुणा n में करेंगे तो 3n माइनस 3 चौक 12। इस समीकरण को हल करेंगे तो n को जब इधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा आपका 3n माइनस n, 3n माइनस n बराबर 12। तो ये बचा 2n बराबर 12। 2 से 12 काट दो तो n बराबर 6। ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। अगला प्रश्न, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। देखो सरल रेखा है, बिंदु यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे ये बिंदु से इस पे इनफाइनाइट होते हैं, असंख्य होते हैं, असंख्य बोल सकते हैं। तो आज का वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक बने रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।